आपके साथ बात करने वाला हूं बिल्कुल डिटेल में एक इंडिकेटर के बारे में जिसका नाम है MACD। इसके थ्रू आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, इसके थ्रू आप बहुत सारे ट्रेडिंग सेटअप फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन ये इटसेल्फ इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं देती है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब जब MACD लाइन सिग्नल लाइन से ऊपर जाएगी तब तब आपके लिए बाय सिग्नल है। क्या सिर्फ इतनी सी बात काफी है पैसा कमाने के लिए? हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हिमांशु बाय अपसर्च। दोस्तों, मैंने आपके साथ इस चैनल पे बहुत सारे टॉपिक डिस्कस करे हैं। हमने डेरिवेटिव के बेसिक समझे हैं, हमने RSI से रिलेटेड ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज डिस्कस करी हैं, मूविंग एवरेज पे हमने बहुत सारी वीडियोस कवर करी हैं, सुपर ट्रेंड पे भी हमने कुछ वीडियोस में डिस्कस किया है कैसे सुपर ट्रेंड को यूज किया जाता है, कैसे उसके थ्रू ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज बनाई जाती है। इन सब वीडियोस के टॉपिक्स कवर करते करते मैं जब आपके कमेंट पढ़ रहा था तो वहां पर एक सबसे कॉमन रिक्वेस्ट जो मेरे पास आई वो थी अबाउट एन इंडिकेटर कॉल्ड RSI। आई एम नॉट श्योर बट why a lot of people use RSI a lot, and it is very interesting to see that a lot of people suggested कि मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियोस इंडिकेटर के ऊपर करूं क्योंकि उससे आपकी ऑब्जेक्टिविटी इंप्रूव होती है, which I completely agree। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आपका सोचने का तरीका बिल्कुल सही है। जहां पर मैंने आपके साथ एक वीडियो में डिस्कशन किया था कि प्राइस एक्शन का जो थॉट प्रोसेस होता है वो आपको ज्यादा सब्जेक्टिव ट्रेड देता है, ऑल्दो वो ट्रेड बहुत जल्दी देता है, तो ये उसकी एक खास बात होती है। मैं प्राइस एक्शन और इंडिकेटर में किसी के फेवर या किसी के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन जब एक बिगिनर इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे फोकस करता है चांसेस आर वेरी हाई कि वो ज्यादा ऑब्जेक्टिव होने की कोशिश कर रहा है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों, इन्हीं रिक्वेस्ट से इंस्पायर होके मैं आपके लिए अपनी अगली वीडियो सीरीज लेकर आया हूं जिसमें मैं आपके साथ बात करने वाला हूं बिल्कुल डिटेल में एक इंडिकेटर के बारे में जिसका नाम है MACD, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। वेरी इंटरेस्टिंग इंडिकेटर, इसके बारे में हम बहुत कुछ कवर करने वाले हैं। पहले मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि MACD होती क्या चीज है, क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, लॉजिक क्या है, कैसे अप्लाई किया जाता है, और एक बेसिक एक सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी किस तरीके से आप MACD को यूज करके बना सकते हैं। फिर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि MACD के पैरामीटर्स को चेंज करके आप क्या क्या कर सकते हैं। इसके थ्रू आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, इसके थ्रू आप बहुत सारे ट्रेडिंग सेटअप फॉर्म कर सकते हैं, और किस टाइप के प्रोडक्ट और किस टाइप के टाइम फ्रेम के लिए कौन सा पैरामीटर सूट करेगा ये मैं प्लान कर रहा हूं अपनी सेकंड वीडियो के अंदर। थर्ड वीडियो में मैं प्लान कर रहा हूं आपके साथ डिस्कस करना कि किस तरीके से MACD के साथ किसी और इंडिकेटर को मिक्स करके आप एक बिल्कुल यूनिक टाइप की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फॉर्म कर सकते हैं जो कि आपको रिवर्सल बताए या फिर आपको ट्रेंड बताए। डिपेंड करता है कि आप क्या चीज MACD से लेना चाहते हैं। MACD एक इतना पावरफुल इंडिकेटर है कि वो दोनों चीजें बता सकता है आपको। और चौथा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या क्या मिथ है MACD के अराउंड, और मैं वो सारे मिथ आपके सामने बस्ट करूंगा और ये बताऊंगा कि एग्जैक्टली MACD को कैसे यूज किया जाता है। तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा दैट यू आर एक्साइटेड अबाउट MACD सीरीज, तो ही मैं ये चारों वीडियोस कवर कर पाऊंगा, क्योंकि टोटली डिपेंड करता है आज वाली वीडियो पे, क्योंकि मोटिवेशन तो आज से ही शुरू होगी। तो प्लीज मेक श्योर दैट यू स्मैश द लाइक बटन इमीडिएटली, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कभी कर लीजिए। आई एम वेरी श्योर दैट आई एम गोइंग टू वैल्यू एड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन योर ट्रेडिंग जर्नी थ्रू दिस एंटायर चैनल एंड द जर्नी दैट वी आर ट्रैवर्सिंग टुगेदर। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें समझना है कि MACD होता क्या है। MACD बनता है एज द नेम सेज मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। तो बनता है मूविंग एवरेज से। अब ये मूविंग एवरेज कौन सी है तो मैं आपको दिखाता हूं। पहले मैं आपको मूविंग एवरेज की एक खास बात बताता हूं जो आपको MACD समझने में मदद करेगी। हाय दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूं, और वो ये है कि इस वीडियो के ज्यादातर व्यूअर्स सीरियस ट्रेडर्स नहीं है। वो अभी ये वीडियो देखेंगे और थोड़ी देर में सब भूल जाएंगे। दोस्तों, एक सक्सेसफुल इनकम जनरेटिंग ट्रेडर बनने के लिए सही नॉलेज और प्रॉपर एप्लीकेशन दोनों चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, सही टाइम पर आपके सारे डाउट्स क्लियर होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप किसी ना किसी गलत प्रैक्टिस में फंस जाएंगे और वहां पर आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। दोस्तों, ये सारी चीजें, नॉलेज, एप्लीकेशन, सब कुछ पॉसिबल है मेरे फ्री वेबिनार्स में जो मैं upsurge.club प्लेटफॉर्म पे रेगुलरली कंडक्ट करता हूं। इन वेबिनार्स में मैं स्विंग ट्रेडिंग, ऑप्शंस ट्रेडिंग, अच्छे स्टॉक्स का सिलेक्शन कैसे किया जाता है, स्क्रीनर्स कैसे बनाए जाते हैं, ये सारी चीजें मैं अपने कैंडिडेट्स के साथ लाइव डिस्कस करता हूं और वहीं पर ही उनके डाउट्स भी क्लियर करता हूं, एंड दैट टू एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। गाइस, अपकमिंग वेबिनार्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज ही उसको चेक कीजिए और अगले वेबिनार के लिए एनरोल कीजिए। I'll see you there. बाय बाय। मैं यहां पर लेकर चलता हूं आपको ट्रेडिंग टर्मिनल पे। दोस्तों, यहां पर मेरे ट्रेडिंग टर्मिनल पे अगर आप नोटिस करें तो ये मूविंग एवरेजेस हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने 20 और 50 पीरियड की मूविंग एवरेज लगाई। आप इसमें एक चीज नोटिस कीजिए, ट्रेंड जितना स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है ये मूविंग एवरेजेस एक दूसरे से उतनी दूर होती जा रही हैं, राइट? आप नोटिस कीजिए, इस पीरियड पे मूविंग एवरेजेस का डिस्टेंस, इस पीरियड पे मूविंग एवरेज का डिस्टेंस बहुत ज्यादा था जब ये ट्रेंड पूरे अपने परवान पे था, जब ये ट्रेंड पूरे अपने जोश में था। यहां पर भी आप नोटिस कीजिए, इस डाउन ट्रेंड के अंदर
ये वाला जो गैप था वो बहुत बड़ा गैप था जब ये ट्रेंड अपनी पूरी पीक पे चल रहा था। लेकिन जब ये ट्रेंड रिवर्स होता है तो आप नोटिस कीजिए ये दोनों मूविंग एवरेजेस आपस में कन्वर्ज कर रही हैं। तो दोस्तों यही है थ्योरी, यही है बेसिस मूविंग एवरेज का। दो मूविंग एवरेज सिलेक्ट करता है एमएसीडी और वो ये कहता है कि जब ये दोनों मूविंग एवरेजेस आपस में डाइवर्ज हो रही होंगी ऊपर की तरफ, इसका मतलब ये है कि ट्रेंड स्ट्रांग होता जा रहा है ऊपर की तरफ। और जब ये ऊपर की तरफ वापस कन्वर्ज होना शुरू हो जाएंगी, इसका मतलब वो ट्रेंड वीक पड़ना शुरू हो चुका है। नीचे की तरफ जब ये मूविंग एवरेजेस डाइवर्ज होती जाएंगी, इसका मतलब डाउन ट्रेंड स्ट्रांग होता जा रहा है। और नीचे की तरफ जब ये कन्वर्ज होती जाएंगी, इसका मतलब यहां पर अप ट्रेंड नियर बाय है। दोस्तों दिस इज कॉल्ड मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। ये मूविंग एवरेजेस कौन सी है? तो यहां पर ये जो मूविंग एवरेजेस हैं वो है 12 पीरियड एंड 26 पीरियड। यहां पर मैंने दोनों मूविंग एवरेजेस अप्लाई कर ली। अब मैं यहां पर आपको एमएसीडी अप्लाई करके दिखाता हूं। मैं जाता हूं यहां पर इंडिकेटर सेक्शन में, ये मैंने क्लिक किया एमएसीडी पे, ये सामने मेरे एमएसीडी आ गया है। अब आप नोटिस कीजिए 12 पीरियड मूविंग एवरेज एंड 26 पीरियड मूविंग एवरेज जब जब आपस में डाइवर्ज हो रही हैं, ये ब्लू वाली लाइन ऑरेंज लाइन के ऊपर जा रही है, इसका मतलब ये आपको बाय सिग्नल दे रही है। तो ये आप नोटिस कीजिए मैंने एमएसीडी अप्लाई कर दिया है। एमएसीडी में आपको दो लाइनें दिख रही हैं, ब्लू कलर की और ऑरेंज कलर की। मैं दोनों को आपके लिए यहां पर डार्क कर देता हूं। ये रही ब्लू कलर की लाइन और ये रही ऑरेंज कलर की लाइन। एक हिस्टोग्राम दिख रहा है, उसको मैं फिलहाल हाइड कर देता हूं। अब आप यहां पर नोटिस कीजिए, मैं यहां पर सिग्नल को भी हाइड कर देता हूं। आप यहां पर नोटिस कीजिए कि जब जब ये मूविंग एवरेजेस डाइवर्ज हो रही हैं, तब तब एमएसीडी की जो लाइन है वो ऊपर जा रही है। जब ये मूविंग एवरेज की लाइन कन्वर्ज होना शुरू हो जाती है, तो ये एमएसीडी की लाइन नीचे आना शुरू हो जाती है। आप यहां पर नोटिस कीजिए जब वो कन्वर्ज हो रही थी तो ये नीचे जा रही थी, और ये नीचे की तरफ जब डाइवर्ज हो रही थी तो भी ये नीचे जा रही थी। फिर ये नीचे से जब ऊपर की तरफ कन्वर्ज होना शुरू होती है, फिर ये वापस ऊपर जाना शुरू कर देता है। यहां पर देखिए ये सबसे पीक पे कन्वर्जेंस चल रही थी, उसके बाद ये वापस बियरिश हो गई तो ये नीचे आ गया। यहां से समझना मुश्किल रहेगा। यहां पर हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, हम यहां पर सिग्नल लाइन को एक्टिवेट कर लेते हैं। अब आप देखिए सिग्नल लाइन क्या है, MACD विच इज 12 पीरियड मूविंग एवरेज माइनस 26 पीरियड मूविंग एवरेज। तो जो आप ब्लू कलर की लाइन देख रहे थे दैट वाज 12 पीरियड मूविंग एवरेज माइनस 26 पीरियड मूविंग एवरेज। तो ये डिफरेंस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ये लाइन ऊपर जाती जाएगी, ये डिफरेंस जैसे जैसे कम होता जाएगा ये लाइन नीचे आती जाएगी। तो ये तो रही MACD की लाइन, लेकिन ये इटसेल्फ इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं देती है। हमने इस लाइन के ऊपर 9 पीरियड की मूविंग एवरेज एक और लगा दी जिसे हम कहते हैं सिग्नल लाइन। अब देखिए जब जब आपकी MACD की लाइन सिग्नल लाइन से ऊपर होगी, तब तब आपका सिग्नल जो है वो बाय ट्रेंड बनेगा। यहां पर देखिए यहां पर आपको बाय ट्रेंड जनरेट होता है आपके लिए, और उसके बाद आप नोटिस कीजिए यहां पर आपको अच्छा अप ट्रेंड देखने को मिला है। बीच में एक बार ये रिवर्सल जरूर मिल रहा था, लेकिन वो सस्टेन नहीं किया था यहां पर, उसके बाद से आपको दोबारा से बाय सिग्नल मिला। वहीं जब आपकी MACD लाइन सिग्नल लाइन के नीचे जाएगी तो आप यहां पर नोटिस कीजिए इस जगह से लेकर आपको यहां तक एक अच्छी खासी डाउनसाइड देखने को मिली। जो भी स्टॉक हम यहां पर ट्रैक कर रहे हैं, हम निफ्टी 50 ट्रैक कर रहे हैं 2 आवरली ट्रैक, उससे नहीं फर्क पड़ता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब जब MACD लाइन सिग्नल लाइन से ऊपर जाएगी तब तब आपके लिए बाय सिग्नल है, और जब MACD लाइन सिग्नल लाइन से नीचे जाएगी तब तब आपके लिए सेल सिग्नल है। देखिए दोस्तों कितना आसान इंडिकेटर है, आपको कुछ नहीं करना है। जब जब MACD की लाइन सिग्नल से ऊपर है तब तक बाय, जब MACD की लाइन सिग्नल से नीचे है तब तक सेल। इस पे छोटे टाइम फ्रेम पे आपको विपसॉस देखने को मिल सकते हैं, बड़े टाइम फ्रेम पे विपसॉस कम मिलेंगे और आपको बड़े बड़े ट्रेड्स मिलेंगे। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या सिर्फ इतनी सी बात काफी है पैसा कमाने के लिए? दोस्तों लेट मी टेल यू वन थिंग, एब्सोल्युटली यस। अगर आप लॉन्ग टर्म में सिर्फ MACD का इस्तेमाल करें तो भी अकेला MACD काफी है आपके लिए पैसा बनाने के लिए। उसमें मजे की बात क्या है मैं आपको दिखाता हूं। मैं इतने कॉन्फिडेंस से ये बात क्यों बोल पा रहा हूं। लाइक फॉर एग्जांपल लेट अस पिक अप एनी स्टॉक और हम उसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखते हैं, वीकली चार्ट उठाते हैं। अब आप यहां पर नोटिस कीजिए, यहां पर आपको बाय सिग्नल मिला, इस जगह पर MACD लाइन सिग्नल के ऊपर चली गई, यहां आपको बाय सिग्नल मिला। अब अगर जहां पर आपका सेल सिग्नल मिला भी, इस बीच में मार्केट ने, मैं ये मूविंग एवरेजेस हाइड कर देता हूं, इस बीच में मार्केट ने इसका लो भी ब्रीच किया और वापस ऊपर आ गई। अब मजे की बात यह है कि जो आप लॉस बियर कर रहे हैं दैट इज ओनली 2%, और जब आप प्रॉफिट बियर कर रहे हैं दैट वाज अप्रोक्सीमेटली 13-14%। तो इमेजिन आपका रिस्क था 2-2.5% के आसपास का, आपका रिवॉर्ड था अप्रोक्सीमेटली 12-13-14% के आसपास का। यहां पर देखिए इसके बाद जो आपको दोबारा से बाय सिग्नल मिला, हम सिर्फ वो वाले एरियाज कैच कर रहे हैं। सिंपल बाय सिग्नल से लेकर सेल सिग्नल तक की जो रैली मुझे मिली है वो कितनी थी, यहां पर देखिए 26% की। फिर सेल सिग्नल से यहां से जब मैंने पोजीशन इनिशिएट करी,
उसके बाद वापस बाय सिग्नल की मेरा लॉस हुआ, यहां पर आप नोटिस कीजिए, लेकिन कितना लॉस हुआ, सिर्फ और सिर्फ 4.5% के आसपास का। इमेजिन अगेन, प्रॉफिट था 26% के आसपास का, लॉस है सिर्फ 4.5% के आसपास का। फिर यहां पर आपको बाय सिग्नल मिलता है, फिर सेल सिग्नल मिलता है। नोटिस कीजिए, जब आपको यहां पर बाय सिग्नल मिला, उसके बाद जब आपको सेल सिग्नल मिला, इस जगह पर आपका जो प्रॉफिट था वो था 14.5% के आसपास का। आज जब ये मार्केट सेल सिग्नल में बैठी हुई है, यहां से लेकर अगर आज मार्केट यहीं पर बाय सिग्नल दे देती है, तो भी आपका डाउनसाइड का जो प्रॉफिट है वो अप्रोक्सीमेटली 4% के आसपास का है, और जो आपको टॉप प्रॉफिट दिखा है यहां पे वो अप्रोक्सीमेटली 15% के आसपास का प्रॉफिट दिखा था। तो दोस्तों, इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। अगर आप सिर्फ एमएसीडी को भी नोटिस करें तो भी आप एमएसीडी को यूज करके आराम से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे काम ना करें। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे काम करेंगे तो एमएसीडी आपको बड़े प्रॉफिट्स और छोटे लॉसेस देगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ यूजिंग एमएसीडी। दोस्तों, ये तो रही एक बेसिक इंट्रोडक्शन एमएसीडी के बारे में। अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा कि कौन से टाइम फ्रेम के लिए, कौन से प्रोडक्ट के लिए एमएसीडी के क्या पैरामीटर रखे जा सकते हैं, और इन पैरामीटर्स को यूज करके आप कैसे अपने लिए अच्छे से अच्छे रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, 4 वीडियो सीरीज की इस पहली वीडियो में हमने बेसिक कवर किए हैं। अगर आपको ये पूरे बेसिक समझ में आए हैं तो प्लीज मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और एमएसीडी के ऊपर बेस्ड मैं किस तरीके से अपनी एक प्रोडक्ट की पूरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी डिवाइस कर रखी है, जहां पर मैं और कुछ नहीं, सिर्फ एमएसीडी यूज करता हूं। अगर आपको ऐसी फुली डेवलप्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, जो कि मैं अपने एंड पे बैक टेस्ट कर चुका हूं, अगर आपको ये सारी स्ट्रेटेजीज चाहिए तो आई एम कमिंग अप विद अ कंप्लीट ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम, जहां पर मैं आपको गाइड करूंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रोग्राम कि आप किस तरीके से अपने लिए अच्छे स्टॉक्स का सिलेक्शन कर सकते हैं, अपने लिए अच्छे ट्रेड जनरेट कर सकते हैं। चाहे आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, स्विंग ट्रेडर हैं या पोजिशनल ट्रेडर हैं, आप किसी भी टाइप के ट्रेडर हैं, कैसे आप अपने माइंडसेट को डेवलप कर सकते हैं सो दैट आप लॉन्ग टर्म में ट्रेडिंग एज अ प्रोफेशन को ऑप्ट कर पाए, मे बी टुडे, मे बी टुमारो, मे बी सम टाइम लेटर। लेकिन अगर आपका ट्रेडिंग में बहुत इंटरेस्ट है तो ये स्विंग मेंटरशिप प्रोग्राम के बहुत काम आ सकता है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लीज जाकर उसको क्लिक कीजिए और चेक कीजिए कि मैं उसमें क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाला हूं। दे आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू इन द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।